लहसुन कुदरत का वो अनमोल तोहफा है जो जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर और बुरे कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल करता ही है और ये वजन को भी कम करने में मदद देता है। इसके अलावा ये ना सिर्फ आपके हाजमे को दुरुस्त रखता है और पेट की गैस दूर करता है, बल्कि कुव्वत मुदाफियत को भी बढ़ाता है कि मौसमी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। अगर आप मज़ा और इलाज दोनों चाहते हैं तो बनाइए ये मज़ेदार, बिल्कुल परफेक्ट इंस्टेंट हैदराबादी लहसुन का अचार। अभी बनाइए, अभी खाइए और सालों साल इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले लहसुन छीलने का तरीका देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लहसुन लिया है और आपने सूखे लहसुन का इस्तेमाल करना है। अगर आप अचार बना रहे हैं तो ख्याल रहे कि पानी वाले तरीके से आप लहसुन को नहीं छीलेंगे और ना ही बाजार का छिला हुआ लहसुन इस्तेमाल करेंगे। आपने लहसुन के जवों को अलहदा करना है और ये जो सख्त सिरे हैं इसे छुरी की मदद से हटा देना है। अगर आपके यहाँ तेज धूप नहीं आती या फिर आप बहुत जल्दी से लहसुन को छीलना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लहसुन लेकर प्लेट में डालना है और इसमें चंद कतरे ऑयल के डालकर अच्छे तरीके से मसलते हुए लहसुन के जवों पर लगा देना है और तकरीबन 5 सेकंड माइक्रोवेव करना है। और जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो आपने किचन टॉवल की मदद से इसे मसल लेना है और इसमें से छिलकों को अलहदा कर देना है। और अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आपने बहुत सारा लहसुन एक ही दफा में बड़े से थाल में डालना है और इसमें इतना आपने तेल डालना है कि तमाम जवे अच्छे तरीके से तेल से कोट हो जाएं और फिर आपने सिर्फ 25 से 30 मिनट धूप में रखना है। धूप में रखने से इसके छिलके कड़क हो जाएंगे और लहसुन को छोड़ देंगे और सेम प्रोसेस से आप किचन टॉवल में डाल के मसल कर लहसुन के जवों को अलहदा कर लीजिएगा। लहसुन के जवों को अच्छे तरीके से धोकर किचन टॉवल की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। अब ये लहसुन का अचार बनाने के लिए लहसुन तैयार है और ये लहसुन के जवे वजन में आधा किलो यानी कि 500 ग्राम हैं और इसी के हिसाब से मसाले और ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पैन में 2 टेबलस्पून सौंफ शामिल की है, 1 टेबलस्पून जीरा, 1.5 टेबलस्पून राई दाना, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें। साबुत धनिया रह गया था तो यहाँ मैंने 1.5 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल किया है। अब इन्हें लो फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट भून लेना है। ख्याल रहे कि इनका कलर चेंज नहीं करना। भून लेने के बाद अब इसे ग्राइंडर जार में शामिल करते हैं और दरदरा सा पीस लेते हैं। दरदरा सा पीस कर एक बोल में शामिल किया है। अब इसमें बाकी अज्जा शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून काला नमक और 1/2 टेबलस्पून रेगुलर नमक शामिल किया है। 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश करके मेथी दाना शामिल किया है और ये 1/2 टीस्पून कलौंजी। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल बहुत कम किया है ताकि ब्लड प्रेशर के मरीज भी खा सकें। आप नमक मिर्चें अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा। यहाँ पैन में मैंने तकरीबन 1.25 कप सरसों का तेल शामिल किया है। सरसों के तेल की कड़वाहट और स्मेल ख़त्म करने के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे तेज़ गरम करेंगे। अचार के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह तेल की कमी होती है, इसलिए आपने अचार में तेल डालने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। तेल इतना ही डालना है कि तमाम अचार तेल में अच्छे तरीके से डूबा रहे। ऑयल जब तेज़ गर्म हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसका टेम्परेचर डाउन होने देना है। इसमें से मैं आधा कप ऑयल निकाल लूँगी जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इसमें ये मैंने 1/2 टीस्पून सौंफ शामिल की है, 1/2 टीस्पून राई दाना, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून कलौंजी। अब इन्हें हल्का सा कड़कड़ा लेना है। अब इसमें ये मैंने कड़ी पत्ता शामिल किया है और साथ ही ये तमाम लहसुन शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट हमने इस लहसुन को भूनना है। ख्याल रहे कि इसे ओवर कुक नहीं करना और ना ही इसका कलर चेंज होने देना है, वरना इसकी तिब्बी अफादियत ख़त्म हो जाएगी। इसे भूनने का मकसद सिर्फ ये है कि इसका जो एक तीखापन होता है वो कम हो जाए और दूसरा इसमें हल्की सी नरमी आ जाए लेकिन इसका क्रंच बिल्कुल बरकरार रहे। मैंने घड़ी में टाइम देखकर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट इस लहसुन को मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। फ्लेम ऑफ कर दिया है और फ्लेम ऑफ करके सिर्फ
1 टीस्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं और मिक्स कर दिया है। इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। और अब आपने फौरन ही पैन से लहसुन वगैरह को एक बोल में शामिल कर देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब इसे तकरीबन रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। ये तकरीबन ठंडा हो गया है और मैं आपको लहसुन का जवा चेक करके भी दिखा देती हूँ कि मामूली सा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन इसका क्रंच बाकी है। और दूसरी सबसे ज़बरदस्त बात, हमने इसमें सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल किया है जो वैसे भी सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। और अब जबकि इसमें हमने लहसुन पका लिया है तो लहसुन की तमाम तर अफादियत इसमें शामिल हो चुकी है। जैसे जैसे ये लहसुन तेल में रहेगा, इस तेल की ताकत और अफादियत मज़ीद बढ़ती जाएगी। यानी ये तेल खुद एक ताकतवर दवा बन चुका है, क्योंकि इसमें लहसुन मुकम्मल तौर पर इन्फ्यूज्ड हो चुका है। इसलिए अचार के साथ साथ इसके फ़ायदेमंद तेल का भी इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें यह अचार का मसाला शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ गुड़ शामिल किया है और 3 टेबल स्पून सिरका। आप सिरके की जगह लीमू का रस भी शामिल कर सकते हैं। हैदराबादी स्टाइल का यह अचार बना रहे हैं, इसलिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब बस इन तमाम अज्जा को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बाकी बचा हुआ ऑयल भी शामिल कर देते हैं। वैसे तो यह अचार आप अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि साफ़ सुथरे एयर टाइट जार में फिल करके तकरीबन 5 से 6 दिन बाद इस्तेमाल करें। ये हमारा बहुत मज़ेदार हैदराबादी स्टाइल का लहसुन का अचार बनकर तैयार है, जो कि यकीनन सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। लहसुन में वाटर कंटेंट बहुत कम होता है और दूसरा, हमने इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका भी लिया है। तो आप अगर एक दफ़ा ये अचार बना लेते हैं तो 4 से 5 साल भी पड़ा रहा तो ख़राब नहीं होगा और ना ही इसका कलर चेंज होगा। और यकीन जानिए ये अचार बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो आपने मेरे तरीके से ये लहसुन का अचार ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपका ये अचार कैसा बना। मैं आपको बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के अचार बनाने का तरीका बता चुकी हूँ, जिन्हें आप सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।